होता है। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन होती है आरबीसी के मॉर्फोलॉजी की, और ब्लड पैरासाइट्स की आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, गुड। तो जिंदा स्टेन एक स्टेन है जिसके थ्रू हम स्लाइड्स को, खासतौर पे जो हमारी ब्लड फिल्म है, ब्लड के स्मीयर हम बनाते हैं, ब्लड स्लाइड्स बनाते हैं, उनको हम स्टेन करते हैं। स्टेन का सिंपल मतलब होता है कि आपने कलर करना है, और ऑब्वियसली आपको माइक्रोस्कोप में अगर डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए आपको कुछ खास किस्म के स्टेन्स यूज करने पड़ते हैं ताकि आप मुख्तलिफ फीचर्स को, मॉर्फोलॉजीज को आइडेंटिफाई कर सकें। तो स्टेन्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से एक बेसिक स्टेन जो कॉमनली हमारी लैब प्रैक्टिसेस में यूज होता है वो है जिम्जा स्टेन, जो हम रूटीन में अपने जो है ब्लड फिल्म्स को करने के लिए यूज करते हैं, स्टेनिंग करने के लिए। तो इस लेक्चर का या इस रिवीजन का हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यही है कि आप किस तरह से एक ब्लड स्मीयर को, सबसे पहले तो जब आपने स्टेनिंग करनी है, तो स्टेनिंग कोई भी करनी है, कोई भी आप स्टेन यूज करें, आप आगे डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो आप ब्लड स्मीयर को फिक्स करते हैं। फिक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए पहला स्टेप है कि आखिर आप ब्लड स्मीयर को फिक्स कैसे करते हैं उसको समझना। फिर आपका उसकी स्टेनिंग है, जब आपने ब्लड स्मीयर को फिक्स कर लिया, और फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स पढ़ेंगे, और जिसमें जिम्जा स्टेन हमारा मेजर आज का टॉपिक होगा। तो फिक्सेशन होती क्या है? व्हाट इज फिक्सेशन? मैम प्रिजर्वेशन होती है सेल्स की मॉर्फोलॉजी की, मतलब उसको फिक्स किया जाता है मॉर्फोलॉजी को सेल्स की। अगर हम फिक्सेशन ना करें एक स्मीयर बना के, यानी जो हमने स्लाइड बनाई है, स्मीयर बनाया, उसको फिक्स ना करें तो क्या होगा? हम सेल्स की मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाती है, या जो है ना, उसके अलावा सेल्स में चेंज आ सकता है, और भी चेंजेस आ सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमको फिक्स करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप अगर स्टेनिंग वैसे करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका सारा स्मीयर, कहते हैं जी कि वो खराब हो जाएगा, आम लफ्जों में कि वो उड़ ही जाएगा। मतलब आपको कुछ भी स्टेन को ना वो पकड़ेगा, ना वो कलर उसमें आएंगे, ना आपको माइक्रोस्कोप में कुछ नजर आएगा। और तो और उसकी मॉर्फोलॉजी भी जो है सेल्स की, अगर कुछ बचेगा भी उसके ऊपर स्टेन के वो स्मीयर पे, तो मॉर्फोलॉजी और सेल्स की शेप और हर चीज खराब होगी, तो फिर उसका तो फायदा ही कोई नहीं। क्योंकि जब आपने एक चीज को देखना है कि, और मॉर्फोलॉजी की बेस पे आप बहुत सारे डायग्नोसिस करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल्स जो हैं वो जिस जिस फॉर्म में हैं वो उसी फॉर्म में आपको नजर भी आए माइक्रोस्कोप के अंदर। फिक्सेशन ऑफ ब्लड स्मीयर सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्टेप होता है स्टेनिंग का, और वही जैसे हमने बात की कि ये मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है, और हम इसके लिए मोस्टली यूज करते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल अक्सर 1 मिनट के लिए, या उसको उसमें डिप करके स्लाइड को जो आपने स्मीयर बनाया हुआ है उसको एयर ड्राई कर लेते हैं, तो 1 मिनट, या कुछ बुक्स में 2 मिनट, 3 मिनट, इस तरह से 1-2 मिनट की आपके पास फिक्सेशन हो जाती है। मिथाइल अल्कोहल या उसके अलावा आप इथाइल अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं इस मकसद के लिए। तो ये आपने याद रखना है कि फिक्सेशन क्या होती है, इसका पर्पस क्या है, और ये कौन से हम इसमें यूज कर सकते हैं सब्सटेंसेस जिनके थ्रू हम करते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन के बाद हम आ जाते हैं स्टेन्स पे। हिमेटोलॉजी में हम मोस्टली रोमानोस्की स्टेन्स बहुत मशहूर हैं। ये स्टेन्स जो हैं ये यूनिवर्सली मतलब यूज होते हैं ब्लड फिल्म्स को स्टेन करने के लिए। और रोमानोस्की समझे एक पूरी फैमिली है स्टेन्स की, इसके अंदर बहुत सारे स्टेन्स एडेड हैं। तो इसका रोमानोस्की स्टेन के दो बेसिक मेजर फीचर्स हैं। इन स्टेन्स के दो मेजर फीचर्स हैं जो आपने याद रखने हैं, कि इन स्टेन्स में दो कंपोनेंट्स आपके पास होते हैं। वन इज मिथाइलिन ब्लू
और वो एक बेसिक डाई होता है। बेसिक डाई मतलब कि ये वो डाई होगा जो जाके जो आपकी फिल्म है, जो ब्लड स्मीयर है, उसमें जो एसिडिक कंपोनेंट्स है उसने उसके साथ जाके बाइंड करना है और उनको कलर करना है। और जो ईओसिन वाला कंपोनेंट है इसमें, वो एसिडिक डाई है, मतलब बताते खुद वो एसिडिक है और उसने जाके बाइंड किसके साथ करना है, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल के साथ, जिसमें साइटोप्लाज्म वगैरह आ जाते हैं। तो मोस्टली रोमनोस्की स्टेन फैमिली के जितने भी फर्दर स्टेन हैं उनका यही मोड ऑफ एक्शन समझ लो होता है कि एक बेसिक डाई है, एक एसिडिक डाई है। द बेसिक डाई विल बी बाइंडिंग टू द एसिडिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल लाइक न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए वगैरह, एंड ईओसिन वाई जो है वो, और या फिर जो एसिडिक डाई होगा उसका कंपोनेंट होगा दैट विल बी बाइंडिंग टू द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। ये एक जनरल फीचर्स हैं रोमनोस्की स्टेन्स के। बहुत सारे स्टेन्स जैसे मैंने आपको बताया इस फैमिली में मौजूद हैं, जिनके नाम कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं। लिशमैन स्टेन हो गया, जिम्जा है, राइट स्टेन है, फील्ड स्टेन है, जैनर स्टेन है। इनकी डिटेल्स आपको हम पढ़ाते जाएंगे। तो आज हमने जिम्जा को डिस्कस करना है। जिम्जा स्टेन सबसे कॉमनली यूज होने वाला स्टेन है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा और रेगुलर रूटीन में हिमाटोलॉजी लैब्स में यूज हो रहा होता है। और इसका जो नाम है इसीलिए रखा था क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने, जिस बायोलॉजिस्ट ने इसको दिया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, वो थे डॉक्टर गुस्ताव जिम्सा। इस स्टेन के कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो होते हैं, एक तो इसका मेन जो पाउडर है जिम्सा स्टेन पाउडर, इसके अलावा आपने ग्लिसरीन यूज करनी होती है इसकी प्रिपरेशन में। अच्छा जी, अब एक चीज होती है कि स्टेन्स का ना स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं, फिर जब आपने उसको वर्किंग मतलब जब उसको काम करना है, स्टेन करना है, उस टाइम पे आपने फिर उसको फर्दर उसमें चेंजेस करनी होती हैं। तो आपने जी इसका स्टॉक सोल्यूशन कैसे बनाना है और वर्किंग कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। ये है, वैसे तो आपके पास लैब्स में ना पाउडर फॉर्म आपको मतलब जिंदा स्टेन का मिलेगा, इन पाउडर फॉर्म में आएगा। उसमें से आपने 0.3 ग्राम या 38 ग्राम लेना है और 25 ml ग्लिसरीन में उसको ऐड करना है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये आपका होगा स्टॉक सोल्यूशन, मतलब कि आप इसको बना के रख सकते हैं। उसके बाद आपने जब इसको यूज करना है ना, कि आप स्टेनिंग करने लगे, आपने स्लाइड्स बना ली हैं, अब आप उसको स्टेन करना चाहते हैं, तो आपने फिर उसको जो आपने बनाया वह स्टॉक सोल्यूशन उसको डाइल्यूट करना है डिस्टिल्ड वाटर के साथ। और डाइल्यूशन होती है 1:10, कि मतलब एक हिस्सा आपका ये स्टॉक सोल्यूशन का होगा और उसके अंदर जो है 10 हिस्से पानी के मौजूद हों। तो इस तरह से फिर उसका वर्किंग सॉल्यूशन बनता है जिससे आप फिर स्टेन करते हैं। स्टेनिंग प्रोसीजर क्या होता है? सिंपली आपने जो ब्लड फिल्म्स प्रिपेयर की हुई हैं, यू विल एयर ड्राई देम, कि वो पहले जो आपने बनाए, क्योंकि ब्लड को भी ड्राई होने में टाइम लगेगा, एयर ड्राई किया, फिर उसको स्टेनिंग रैक में रखें जितनी भी स्लाइड्स हैं। फिर पहला स्टेप सबसे पहले याद रखना है हमेशा फिक्सेशन। फिक्सेशन करनी है मेथनॉल के साथ। यहाँ पर 3 मिनट्स मेंशन है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट हो सकता है, 1 to 3 मिनट्स। सो इसके बाद है कि आपने वही जो मैंने बताया था कि स्टॉक सॉल्यूशन जो बनाया उसको आपने डिस्टिल्ड वाटर के साथ डाइल्यूट करके उसका वर्किंग सॉल्यूशन बना लेना है और उसको स्लाइड्स के ऊपर उसमें डाल देना है। इस तरह से स्टेन को आपने डालना है कि पूरी तरह से स्लाइड को कवर कर रहा हो, जितना आपने उसके ऊपर स्मीयर बनाया हुआ है वो स्लाइड को कवर कर रहा हो। यहाँ पर कपलिन जार्स का जिक्र है, लेकिन वैसे आप स्टेनिंग रैक में रख के उसके ऊपर स्लाइड्स के ऊपर डाल के भी स्टेन को तो 20 मिनट के लिए आप उसको रहने देंगे स्टेन डालने के बाद। यहाँ पे 30 मिनट्स फॉर बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो स्लाइड्स को स्टेन होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से आप आखिरी स्टेप होगा कि आपने स्टेन डाल दिया, 20 मिनट की उसको टाइम दिया और उसके बाद आप उसको करेंगे डिस्टिल्ड वाटर से वॉश, और फिर वॉश करके ड्राई करके आप उसको इजीली अपनी माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं स्लाइड को। जैसे हमने पीछे बात की थी कि ज्यादातर इन स्टेन्स का, रोमनोस्की स्टेन्स का जो मेन फोकस होता है वो एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स के। तो जो न्यूक्लियस होता है सेल्स का, जो भी उस ब्लड स्मीयर में सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस है, वो आपके पास स्टेनिंग में आपको कलर नजर आएगा ब्लू या पर्पल, और जो उसका साइटोप्लाज्म होगा वो ऑरेंज रेड कलर का नजर आता है। इसी तरह से
एरिथ्रोसाइट्स ऑरेंज रेड शेड होता है, पिंक शेड भी आ सकता है। तो डिफरेंट तरह के करेक्टर्स, काफी सारे सेल्स की हर किसी तरह हर कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट तरह से स्टेन होता है। वो आप आगे पढ़ेंगे जब डिफरेंट स्टेन्स, तो उनमें आपको पता चलेगा। ये एक स्लाइड है, एक रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि किस तरह से वो स्मीयर जब आप स्टेन कर लेते हैं तो आपको नजर आता है अंडर माइक्रोस्कोप। तो कोई बता सकता है कि ये वाले सेल्स कौन से हैं? आरबीसीज है। गुड, आरबीसीज हैं। तो ये तो पूरे ऑरेंज रेड हैं, मुझे इनमें कुछ ब्लू क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या नजर आ रहा? कुछ ब्लू कलर का नजर क्यों नहीं आ रहा? मैम उनकी स्टेनिंग उस तरह से नहीं हुई होगी, जो दूसरे सेल्स उन्होंने ज्यादा स्टेन एब्जॉर्ब किया होगा। चले मैं आपसे कुछ और पूछती हूँ, उसके बाद शायद आपको इस सवाल का जवाब आएगा। ये वाला कौन सा सेल है, ये बता सकते हैं? हम्म, एक मिनट में। अच्छा, चलें कोई बात। ब्लड सेल्स की काफी सारी टाइप्स होती हैं ना, जिसमें आपके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, फिर वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स की फर्दर 5 कैटेगरीज होती हैं। तो ये एक न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड भी कहते हैं। उसके अंदर न्यूक्लियस होता है वो काफी ज्यादा 3 लोब्ड या 5 लोब्ड होता है। तो ये एक न्यूट्रोफिल है। इस ब्लड फिल्म में एक न्यूट्रोफिल भी नजर आ रहा है। अब न्यूट्रोफिल के अंदर ये जो आपको 3 नजर आ रहे हैं ना, ये इसका न्यूक्लियस है। क्योंकि अभी आपको पीछे मैंने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है वो पर्पल या ब्लू स्टेन आता है, और उसके गिर्द जो उसका साइटोप्लाज्म होता है वो पिंक सा, रेड सा, ऑरेंज सा शेड देता है। शेड्स कुड बी डिफरेंट, कोई लाइटर और डार्कर भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कि स्टेनिंग किस तरह से हुई है या वो स्टेन किस तरह का यूज हुआ है। खैर, अब इसमें इसका न्यूक्लियस आपको डार्क कलर का स्टेन नजर आता है, जो उसका साइटोप्लाज्म बाकी जो बाउंड्री है वो ऑरेंज रेडिश सी नजर आ रही होती है। इसी तरह से ये जो है ये एक लिम्फोसाइट है, एक वाइट ब्लड सेल की टाइप है, और उसमें भी ये इसका न्यूक्लियस है, डार्कली स्टेन्ड, और साइड्स पे इसके उसकी बाउंड्री साइटोप्लाज्म स्टेन हुआ है। अब आरबीसीज में मैं आपसे ये पूछ रही थी कि मुझे ब्लू कलर का कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जिनका में न्यूक्लियस नहीं होता है। गुड, क्योंकि आरबीसीज में न्यूक्लियस ही नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म, इसका हीमोग्लोबिन होता है। तो ठीक है, बस यहाँ तक ये आपका जिंजा स्टेन के हवाले से था। बाकी आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और ज्यादा इसमें समझने में आसानी होगी, खुद देखेंगे स्लाइड्स। कुछ पूछना है किसी ने? नो मैम। मैम इस प्रैक्टिकल को भी लिखना है हमने? हाँ जी, ये प्रैक्टिकल है, तो ये आप अपनी जब प्रैक्टिकल कॉपी बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे। ओके मैम। मैम आप स्लाइड शेयर कर दीजिएगा हमारे से, और हम ये वाला मटेरियल लिख सकते हैं।